हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। ठीक है बेटा, आगे हम वीडियो लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वीडियो नंबर 11। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। ओके, अच्छा। और अगर ये आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको शायद याद हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड सरफेस के अंदर जो भी है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट था, गॉस थ्योरम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यही था हमारा, E डॉट ए यानी कि एरिया वेक्टर, ए इज एरिया वेक्टर। अच्छा, आपने कोई प्लेट दे रखी है तो उसके लिए फॉर्मूला था सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? कोई अगर एक रोड है तो E इक्वल टू आपने पढ़ा था लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर दूरी पर है। और आपने पढ़ा था सिलेंडर का, स्फीयर का, तो सबका याद होना चाहिए। मान लो E क्यू डिवाइड आउटसाइड लिया था तो ये आया था, याद करो। और E जीरो आया था होलो के लिए, सॉलिड के लिए और नो होलो के लिए। होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। और सरफेस पर आया था ये, याद है क्या? ऐसे आर इसकी रेडियस है मान लो। तो अगर हम बात करें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, तो आउटसाइड के लिए तो ये यही रहेगा, इनसाइड के लिए रहेगा, आउटसाइड और सरफेस के लिए तो ये दोनों सेम रहेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इनसाइड वाला याद रखना, क्यू आर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर, ये था। इस पर एक IIT का क्वेश्चन भी मैंने दिया है, आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इनका यूज़ करेंगे तो देखिए, पीछे वाला आपको याद होना चाहिए। तो अब मैं न्यूमेरिकल 3 सामने लिखे हुए हैं, फिर इसको मिटाने के बाद और न्यूमेरिकल आपको देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉर्मल टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दो प्लेट दी गई है, मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी गई है वो सिग्मा 1 है और इसकी है सिग्मा 2। तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो आसान सा ही क्वेश्चन है। पहले तो हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ड्यू टू प्लेट, आर पर डिपेंड ही नहीं करता, इनफाइनाइटली प्लेट शीट है और ये आर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये प्लेट ऐसे है, देखो एक प्लेट ये और एक ये ऐसे, और ये O पॉइंट है यहाँ पर कोई, तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो इसकी वजह से भी निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से भी निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसकी वजह से भी ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से भी ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इसकी वजह से मान लो ये E2 आ गया और इसकी वजह से ये E1 आ गया। और एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक ये E2 और एक ये E1। ठीक है ना? तो आपको पता है अगर ये ऐसे E1 है और ये ऐसे E2 है और ये पॉइंट O है, तो आपको पता है जब ऐसे बनता है तो यूजिंग क्या करेंगे अपन, दो वेक्टर की टेल टेल मिल जाए तो आप यूजिंग पैरेललोग्राम, आप पैरेललोग्राम बनाइए और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। आपको पता है डायगोनल जो होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और चूंकि एक दूसरे के नॉर्मल है तो cos 90 और cos 90 जीरो होता है, तो छोटी। बस अब खत्म। E1 क्या हो जाएगा बेटा, E1 के लिए आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, और E2 क्या हो जाएगा सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो E1 की वैल्यू रख दो, सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो E बराबर है 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इसमें से हम 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे और वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन और अंदर बच गया हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। इसके बाद सोल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ,
फिर एक दो क्वेश्चन अच्छा दूंगा, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से, इसकी वजह से निकाल दिया और यूजिंग पैरेललोग्राम लगाया और आंसर आपको निकाल लिया। तो पॉज करके इसको उतार लीजिए। अच्छा, ये मैं सारा ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, सब ने ये उतार लिया होगा, आपको नोट कर लिया होगा कॉपी में। चलो उसके बाद देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दूसरा भी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 1 था, पॉज करके उतार लेना। इसने कहा है एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पासिस थ्रू ए सरफेस ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि कोई 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, वहां से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये यहाँ से इस सरफेस से ऐसे बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल ईएफएल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी इस एरिया में से गुजर रही है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कहलाएगा, याद रखना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से कितना निकल रहा है? 5 माइनस का 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर। ए सरफेस ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। अब कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा अगर इसकी रेडियस में डबल कर देता हूँ। अच्छा, और सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रखा है सेंटर पर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कॉजिंग दिस फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आ रहा है वो कितने चार्ज की वजह से है। तो सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर मान लो इस कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला है सेंटर रखा है 5 सेंटीमीटर में है, तो इसने कहा कि रेडियस 5 सेंटीमीटर पर था ऐसे, अब इसने इसकी रेडियस डबल कर दी यानी कि 10 सेंटीमीटर कर दी। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? इसमें से तो ये निकल गया, तो आपको पता है इसमें से जो जितना निकलेगा उसमें इसमें से भी यही निकलेगा। आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता, डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं आर दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी बजाय कि यहाँ, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर भी क्या रहेगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा यही 5 = माइनस का 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये अरे यहाँ से निकला है तो यहाँ से भी यही निकल क्या रहा है, सेम यही लाइन, तो यहाँ से गुजरेगी यही यहाँ से, तो चार्ज यहीं पर रखा है, सीधी सी बात है। चार्ज तो ये जो यहाँ पर है तो यही चार्ज, इसके लिए भी तो यही चार्ज काउंट करा जाएगा, और कोई चार्ज थोड़ी है। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें क्यों निकालना है बच्चे, क्यों निकालना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू आपको पता ही है, ये निकल गई। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ये वैल्यू रख दी ना और सोल्व कर देना। अरे भाई, क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन की वैल्यू ये रही, 5 की आपको पता है सेम रहने वाली है, दोनों का प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा कूलम में, ठीक है। तो याद करना इलेक्ट्रिक, अगर मैं तीसरी भी ले लूँ, एक बार यहाँ पर चार्ज रख दिया, एक यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस दूसरे में भी पहला दूसरा और तीसरा तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। हाँ, इसमें कंडीशन है अगर ये होलो रहे, तो अगर क्लोज हो जाएगा तो बात में थोड़ा चेंज आ जाएगा, वो थोड़ा आईआईटी लेवल पर बात आएगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पर ही जा रहा हूँ, तो समझ जाना कि डायमेंशन, इसकी डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा भी मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये यहाँ पर, ये दूसरा भी मिटा दिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। एक पॉइंट चार्ज है +100 नैनो कूलम इज एट ए डिस्टेंस 2 मीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई। यहाँ पर
यहाँ पर कोई देखो क्वेश्चन कहता है 100 नैनो कूलम रखा है यहाँ पर चार्ज, ए पॉइंट चार्ज 100 नैनो कूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 mm डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है इससे, मान लो ये स्फीयर है, इससे 2 mm ऊपर रखा है, ठीक है, और इस स्फीयर की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। ये उलझा रहा है आपको, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन शायद यही आया था, मेरे को याद आ रहा था 2017 या 18 में सीबीएसई के एग्जाम में, जहाँ तक मेरे को याद है 18 में है, 99%, 1% 17 में भी हो सकता है बेटा, ठीक है। चलो फिर भी देखिए वन, इसने कहा कि 2 mm इस पर रखा गया है, इसके स्क्वायर से क्या निकलेगा। आपको पता है कि टोटल अगर 3D की बात करें तो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता था क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन था। आपको पता है क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 ये क्यूब है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 6 स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, टोटल क्यूब के। अरे बोलो बेटा, और क्यूब का कितना है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर के लिए क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन, बस क्वेश्चन खत्म। और ये बकवास कर रहे हैं 2 मीटर अबो, कितना भी रख दो, इसके अंदर रखा होना चाहिए बेटा, बंद क्लोज पाथ के अंदर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और 5 सेंटीमीटर हो चाहे 20 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू 100 नैनो कूलम, नैनो की जगह आप लिख दिए 10 की पावर -9 6, और एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस कूलम स्क्वायर। तो आंसर निकाल देंगे अपन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में आ जाएगी वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग। सोल्व अपने आप कर लेना। तो याद रखना स्क्वायर का जब भी कह दे तो 1 बाई क्यू बाई एप्सिलॉन बाई 6 कर देना हमेशा, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके उतारो, 2-3 क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ अभी। देखो बेटे, देखो बेटो, आगे 2 क्वेश्चन और डाले हैं मैंने, 4 और 5, तो 1 बाई 1 ये दोनों ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे और 2-3 क्वेश्चन डालता हूँ। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो देखो क्या कहता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रोड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज पासिंग थ्रू ए क्यूब ऑफ लेंथ l, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इसने कहा कि कोई क्यूब है और उस क्यूब के अंदर से एक इनफाइनाइट रोड की लेंथ को पास किया गया है। क्या इनफाइनाइट है जी, कितना कुछ पोर्शन ही काम आएगा, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि सारी की सारी रोड उसके अंदर आ जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ की रोड है और क्यूब के अंदर से गुजर रही है, तो और आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स जो होगा वो कितना निकल के आएगा। अब पता नहीं कहाँ कैसे रखी है वो अपने आप देखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे समझना है। मतलब एक क्यूब है, एक इनफाइनाइट रोड है, उस इनफाइनाइट रोड को आपने क्या किया है, क्यूब के अंदर रख दिया गया है। कितना पोर्शन रखा है ये नहीं पता हमें, गिवन नहीं है। अब केवल ये बताया गया कि मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आएगा क्यूब के अंदर से वो क्या रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, मान लो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान दो। मान लो ये हमारा कोई क्यूब है, और इस क्यूब की लंबाई है l, तो इसके अंदर एक रोड रखनी है हमने, और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकले मैक्सिमम। तो आपको पता है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानते ही होंगे, या इसको E डॉट ds भी कहते हो आप, याद है, वो होता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है मालूम है हमारा, ये 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम देखना है, तो आपको क्या देखना होगा, क्या देखना होगा जल्दी बताओ। चार्ज क्यों, अगर फाई ई ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है क्यू भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब क्यू ज़्यादा कैसे निकलेगा, क्यू के लिए हमारे पास लैम्डा का टर्म है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली गिवन है मान लो। तो और अब क्यू ज़्यादा कब होगा, जब एल ज़्यादा होगा। अरे भाई एल जितना ज़्यादा होगा क्यू ज़्यादा होगा,
और क्यू जितना ज़्यादा होगा फाई ई ज़्यादा होगा। तो यही चाहिए कि फाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यू ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्यू ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल को ज़्यादा करना पड़ेगा। और एल ज़्यादा क्या करेंगे, इसके अंदर कैसे रखे जो रोड जो मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर आए। तो समझदार हो, लेंथ कैसे रखोगे, क्यूब है, क्यूब को आप एक कमरे को सोच लो, कमरे का मान लो एक ऊपर वाला कॉर्नर से लेकर और नीचे वाले कॉर्नर तक लेंथ रख सकते हैं, यानी कि डायगोनल, यानी कि यहाँ से लेकर रोड यहाँ से लेकर और यहाँ से निकले ये इतनी बड़ी, ये अंदर, ये मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2D डायग्राम है बेटा, 3D में हम दिखा नहीं पाएंगे। और ये लेंथ डायगोनली कितनी बन सकती है आपको पता है, √L² + L² + L² यानी कि 3L², यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ बनेगी, मैक्सिमम जो लेंथ बनेगी, यस गाइज, L² + L² + L² यानी कि 3L², यानी कि √3L, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ यही होगी। और यही मैक्सिमम लेंथ होगी तो मैक्सिमम चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू मैक्स क्या बनेगा, यस गाइज, लैम्डा, एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, √3 × में एल। अच्छा, अब मैक्सिमम चार्ज ये है, तो मैक्सिमम चार्ज ये है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकल आएगा, तो निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा, मैक्स इक्वल टू Q/ε। क्यू की वैल्यू क्या है, मैक्स √3 लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, इनफाइनाइट की ये लेंथ ही हम अंदर मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पॉज करके उतार लेना, सिंपल सा बात है, क्यू ज़्यादा होना चाहिए, क्यू ज़्यादा होगा तो फाई ई ज़्यादा होगा। क्यू ज़्यादा करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और था, लैम्डा एल, तो लैम्डा कांस्टेंट है तो एल ज़्यादा करेंगे तो क्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ओबीसी बात, हम लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, इसका डायगोनल, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि मैथमेटिकल पॉइंट आपको आना चाहिए, कितनी बड़ी बड़ी लेंथ रख सकते हैं क्यूब के अंदर, तो वो इतनी रख सकते हैं, इससे बड़ी नहीं रख सकते, तो वो ये लेंथ आएगी सबसे बड़ी बड़ी। और आपको यहाँ पर लेंथ ये निकाल दी तो लैम्डा एल बनने वाला है, क्यू एल की जगह ये रख दिया हमने। और आपको पता है फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू की जगह ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्योंकि आंसर भी में निकालना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए आज का एक और अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज करके आप उतार लीजिए, ठीक है। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कोन वाले केस में। एक चार्ज क्यू है जिसको प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द सिलेंडर पर, इन द गिवन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। अच्छा, जबकि इसके पास गिवन है सिलेंडर की रेडियस है जो r और इसकी लेंथ दी गई है 2r/√3। तो आप देखो, मैं इसको जूम करके यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्यू है और ये जो लेंथ गिवन है 2r/√3 है एल, और ये हमारी आर गिवन। और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल जो निकालना है वो इस पोर्शन के अंदर से, थर्ड सरफेस पर। तो याद करो, थोड़ा सा मैं पीछे वाला फ्लैशबैक देता हूँ। अगर आपने कोई यहाँ पर क्यू चार्ज रखा था तो एक कोन बनाया था, याद आया तो, और ये मान लो अगर हमारा अल्फा या थीटा जो भी है, ये हमारी रेडियस आर ली थी, इसको हमने एक्स लिया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा निकल के आया था वो क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी, क्यू डिवाइड बाई 2ε1 माइनस में कोस अल्फा, या तो ये गई थी या फिर याद हो तो तुम्हें 1 माइनस में कोस अल्फा की वैल्यू जो निकली थी हमारी बेस यानी कि x और √x² + r², दो की टर्म दी थी। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका क्या फायदा है अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको डेराइव भी कराया था और एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया था बस, बाकी कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, चेंज नहीं, कुछ वैल्यूज को चेंज किया था आपको बस याद करवाने के लिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप पिछला वीडियो देखिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आप बात करोगे, मान लो ये यहाँ से ये निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे क्यू से यहाँ निकल गया, और इधर से भी देखो जरा, ये देखो, अगर ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये भी कौन दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोनों कोन को बाहर निकाल दूं तो केवल ये कर्व्ड सरफेस ही तो बचेगा। अरे बोलो बेटा,
इनके दोनों सरफेस की ये निकाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इस पोर्शन को निकाल दूँ बाहर, इसको निकाल दूँ, तो ये कवर्ड सरफेस ही तो बचेगा। तो यस, पूरे सिलेंडर का निकालो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे सिलेंडर का निकलेगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब इसके अंदर 3 सरफेस बनेंगे 1 2 और 3, तो सिलेंडर के अंदर तो क्या बनेंगे φ1 + φ2 + φ3 इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, आपको निकालना है 3 वाले का, तो 3 वाला निकालना है तो φ3 इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। आपको पता है दोनों एक जैसे बन रहे हैं और ये सेंटर पे रखा है, तो ये L है तो ये L/2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा R/√3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, φ1 और φ2 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम इसको φ1 φ2 को बराबर लिखकर मैं φ0 लिखता हूँ। तो φ1 और φ2 बराबर है, तो ये φ0 2 φ0 और ये माइनस का 2 φ0। ये अब इसमें φ0 की वैल्यू निकालनी है। चलो, अरे भैया समझ में आ गया, वो दोनों कोण बन गए ना, दोनों कोण का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दोनों सेम है। तो अब φ0 का निकाल लो, आप वैल्यू निकालना सीखो। चलो स्टार्ट करते हैं। आना चाहिए कौन का फॉर्मूला, क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ये। तो पहले चलो इसमें एक बात देखो, मान लो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो ये वैल्यू तो हमारी R/√3 ये R होगी। तो बेस है ये परपेंडिकुलर है, दोनों गिवन है, तो आप निकाल सकते हो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है R और बेस कितना बेटा R/√3, √3 ऊपर आ जाएगा तो कैंसिल, tan अल्फा√3 यानी कि अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। φ0 निकाल लो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला अल्फा वाले टर्म में ले लेंगे। φ0 निकाल लेता हूँ, चलो क्यों चार्ज है भाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 60, और यहाँ रख दो cos 60। अब cos 60 की cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। आप इसको सोल्व करो, φ0 क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस √3/2। श्योर, cos 60 की वैल्यू sin 30 की होती है 1/2, sin 45 की 1/√2 और sin 60 की √3/2, sin 60 की तो cos की होती है, सॉरी गलत कर दिया, 1/2। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो φ0 की वैल्यू आएगी 2 1 में से आधा है तो आधा, यानी कि क्यू डिवाइड बाई आधा, यानी कि 4 एप्सिलॉन। बस क्वेश्चन खत्म, लगा दो। φ3 जो निकल गया हमारा कर्ड सरफेस, यानी कि इसको कर्ड भी बोल दो, तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन माइनस में क्यू डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन, और इसको सोल्व करोगे तो 4 - 3 यानी कि 3 क्यू डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आई होप सबको समझ में आ गया। वो पिछला कंसेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए हमें, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, चलो अब 1-2 क्यूब के और क्वेश्चन कराता हूँ, तब तक इसको उतारो। देखो बेटा एक क्वेश्चन और देखो आप इसमें, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर Rex इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ, Ey Ez इज 0, इन विच अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है। कंसीडर द क्यूब शोन इन द फिगर, ये दे रखा है। कैलकुलेट करना है फ्लक्स फाई थ्रू द क्यूब और चार्ज विद इन द क्यूब, अज्यूम दैट ए की वैल्यू 0.1 मीटर है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक ये क्यूब रखा है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो हमारा एक्स एक्सिस में गिवन है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको मान लो क्यूब, हालांकि ये तो क्यूबॉइड है, लेकिन मान लो इसको क्यूब है, ये सारी साइड बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू गिवन है, तो इसका एरिया वेक्टर आपको पता है, इसका एरिया वेक्टर निकलेगा बाहर यू, और ये गिवन है, तो इन दोनों में तो 180 डिग्री हो गया, यू जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये बाहर निकल रहा है। अच्छा, इस केस में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रखा है हमने, ऐसे ए यू डाला है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एरिया वेक्टर भी ऐसे निकल गया, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम,
तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कोस जीरो हो जाएगा, एंगल यानी कि जीरो, एंगल जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हमेशा यूं है, तो इसके लिए क्या होगा, एरिया वेक्टर है ये बाहर आएगा, तो इसके लिए तो जीरो बन जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं गिवन है, इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा बाहर, इस पोर्शन के ऊपर वाले पोर्शन के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये, तो इसका मतलब यह है कि केवल दो ही केस में इलेक्ट्रिक निकल के आएगा फ्लक्स, एक हमारा इस पोर्शन में लेफ्ट वाले और इसमें एक राइट वाले में, क्योंकि इस बाकी में सब में एंगल जो है वो 90 डिग्री निकल के आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं ई डी एस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है तो कोस 90 होता है जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाकी फेस में से निकल नहीं रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गिवन है वो केवल एक्स एक्सिस में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एरिया वेक्टर निकलेगा ए ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे, तो इनमें तो एंगल बन गया इस लेफ्ट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो फॉर द लेफ्ट। यस, अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये वैसे ही उलझा रखे आपको, अल्फा की वैल्यू रख दो 800 x की पावर हाफ। अच्छा, ये यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, ये a दूरी पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी a, तो यहाँ पर रख देंगे 1 a, और a की वैल्यू जो दे रखी है 800, a की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.1 की पावर हाफ। चलो अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ हमारा लेफ्ट का, तो फॉर्मूला बनता है हमारा E डॉट डी एस, और इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ई डी एस कोस 180 डिग्री। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यू और एरिया वेक्टर यू है, तो एंगल तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री, पहले बता दिया आपको, तो कोस 180 होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस ई डी एस। तो यस गाइज, ई की वैल्यू मेरे पास आ गई -800 0.1 की पावर हाफ, और ये क्यूब है यानी कि ये स्क्वायर बच जाएगा, स्पेस के अंदर से निकलेगा, और इसकी साइड ए दे रखी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी एस निकल जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, तो फाई एल की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 800 0.1 आधी और 2 ढाई, और ढाई को हम लिखेंगे 5.5 बराबर, तो मान लो ये हमारा पहला निकल गया इक्वेशन। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इस राइट फेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा यूं ही है, इसका एरिया वेक्टर भी है ऐसे ही, दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा थीटा 0 डिग्री। यस, फाई राइट, पहले तो ई राइट निकालता हूँ, तो 800 यहाँ पर कितना था 800, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पोर्शन से, ये ए है तो ये इस फेस के लिए है यानी कि 2a, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2a, राइट के लिए क्या हो गई एक्स की वैल्यू 2a, और इसके लिए क्या थी एक्स की वैल्यू लेफ्ट के लिए a। यस, 2a, और 2a की पावर हाफ, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 800 √2 0.1 की पावर हाफ, समझ गए होगे, ये दो 1/2 है यहाँ पर दिया, a की वैल्यू 0.1। चलो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। फॉर्मूला आएगा E डॉट डी एस, और आपको पता है ई डी एस कोस 0 बनने वाला है, और ये बन जाएगा हमारा कोस 0 1 होता है। तो बस क्वेश्चन खत्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे। ई की वैल्यू, ई राइट की वैल्यू क्या थी हमारी, ये 800 √2 0.1 की पावर हाफ, और डी एस इसका एरिया तो वही रहेगा, क्यूब है भाई, a गुना a यानी कि a की पावर 2, और a की वैल्यू है 0.1, तो यानी कि 0.1 का स्क्वायर, तो फाई आर आ जाएगा 800 √2 0.1, आधा और 2 ढाई, ढाई को हम 5.5 लिख सकते हैं, दिस इज द नंबर 2। और बाकियों का यहाँ से ये कहोगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पोर्शन का, इसका तो ये, और इसके अंदर वाला या इसके ये पोर्शन बाहर वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा यू 90 बनेगा, इस केस में भी इलेक्ट्रिक ये 90 बनेगा ऐसे, इस केस के लिए भी ये 90 ऐसे बनेगा, तो हर केस के लिए 90 बन रहा है। आप थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा सा 3D के बारे में सोचोगे, तो बाकियों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकल गया, क्योंकि ई वाई और जेड वैल्यू गिवन भी नहीं है, ठीक है। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा वो हो जाएगा फाई लेफ्ट वाला, फाई राइट वाला, इसके बाद तो आपका कैलकुलेशन बनता है, ठीक है बेटा। अब मैं इस डायग्राम को स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ,
तो देखो जरा फाइव टोटल ई, फाइव लेफ्ट वाला है माइनस का 800 0.1 की पावर 5/2 प्लस 800 √2 0.1 की पावर 5/2। इसको सॉल्व करो बेटा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा था, कॉमन ले लो भाई। 800 0.1 की पावर 5/2 कॉमन ले लिया, 800 0.15 तो यहाँ से रह गया √2 और ये तो पूरा ही कॉमन ले लिया तो बच गया माइनस का 1। इसको सोल्व करो बेटा, 800 0.5/2 इसको सोल्व करोगे तो मैं देख कर ही बता रहा हूँ आपको वैल्यू ये 0.1 की पावर 5/2 की वैल्यू जो रहेगी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने क्वेश्चन को, देखते हैं कैलकुलेशन में इतना करेगा कौन। 3.16 इंटू 10⁻³ 3.16 इंटू 10⁻³ और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.41, अरे √2 की वैल्यू होती है 1.414 और इसमें से ही गया तो 0.414। प्लीज़ ये बात याद रखना, अगर इसको सोल्व करना है तो 1 बटा करके 10 की पावर 5/2, फिर आप ऐसे करते 10 5 को पार कर दो इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है, और बच गया √, इसको फिर √, कर दो, इसको सोल्व कर लेना बेटा। तो 1/100 तो वैसे ही आ जाएगा, फिर 1/10 आ जाएगा, इसको एलसीएम इसको रूट लेकर इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो घबराना मत, ठीक है। इसको सोल्व कैसे किया, तभी सोचो कि भाई सर ने तो सीधा ही बता दिया, तो आप सोल्व करने का तरीका करो, नहीं तो इसको लॉगरिथम से कराएंगे, फिर अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, लॉगरिथम से और इजी बन जाएगा कैलकुलेशन करने में। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ सीधा 1.05, ठीक है, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा गलती नहीं कर दी, अच्छा इसके बाद पूछा है चार्ज विद इन द क्यू, चार्ज और निकालना है, तो आपको पता है फाई इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, इसको सोल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू में फाई, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और फाई अभी निकाला था आपने 1.05। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा कूलम। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत दे रखे हैं, आप इसको सोल्व करना। एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको नोट करो। देखो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और डाला है, थोड़ा सा आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, और आपको बता दूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी 5 नंबर में, ठीक है ना, तो ध्यान करना। और एक बार डाला गया 3 नंबर में और 2 नंबर में, एक इसकी एप्लीकेशन, कुछ पोर्शन पूछा था उसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, वैसे तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है वो यूनिफॉर्म दी गई है, और ये वैल्यू दी गई है -200 I न्यूटन कूलम फॉर x इज लेस देन टू 0। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मान लो, ये लेफ्ट पोर्शन से, तो इसके लिए हमारी ये है -200, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। आई का मतलब प्लस आई हो तो इधर एक्स में, और माइनस है तो इधर। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर है जिसकी लंबाई और रेडियस दी गई है। अच्छा, वन फेस जो रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ पर, और अदर जो रखा गया है एक्स की वैल्यू वो -10, यानी कि ये -10 ये +10 हो गया, यानी ये सेंटर ले लिया हमने। तो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या करना है आपने। इसका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमारी यूं, और इसमें भी एरिया, अरे -200 है ना स्पेस के लिए, लेफ्ट के लिए, तो दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में, तो cos 0। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका भी ऐसे निकलेगा, क्योंकि प्लस दे रखा है इस पोर्शन के लिए। अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है यूं, और एंगल है यूं, तो 90 डिग्री, तो यहाँ का 0 निकलेगा, तीनों का आउटवर्ड तो ये आ जाएगा, यानी कि साइड ये आउटवर्ड हो गया, ये साइड वाला भी हो गया, और टोटल निकालना है तो तीनों का जोड़ दो, टोटल निकल आएगा। और टोटल जब निकल जाएगा तो टोटल चार्ज भी निकल जाएगा, आपको पता है क्यों इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये टोटल। तो अगर क्यों निकालना है तो ये टोटल निकला, अच्छा मल्टीप्लाई एप्सिलॉन से कर देना, आ जाएगा आंसर। और नहीं आए तो कमेंट करना,
ठीक है बेटा। और आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से चैप्टर ओवर होता है। वहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल वाली नहीं रहेगी आपकी, टॉर्क के बाद करवाते हैं अक्सर लोग, लेकिन मैंने बाद में करवाई, क्योंकि जब तक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट फील नहीं करोगे तो आप उस कंसेप्ट को और अच्छा सा नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, तो अब मैं नया चैप्टर लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर करेंगे एंड कैपेसिटेंस के नाम से। ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट बेटा।